राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मुझे आपसे संयुक्त अपकृत्य के बारे में बात करना है, ज्वाइंट आर्टिफिशियर के बारे में बात करना है। सामान्य महोदय कहते हैं कि कोई भी अपकृत्य अगर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो वो या तो संयुक्त अपकृत्य होगा, या तो स्वतंत्र अपकृत्य होगा, या तो ज्वाइंट आर्टिफिशियर होगा, या तो इंडिपेंडेंट आर्टिफिशियर होगा। अब पहले लेते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिफिशियर क्या होता है। जब दो व्यक्ति एक ही दोष को, एक ही अपकृत्य को कारित करते हैं, लेकिन उनके बीच में किसी प्रकार का मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता है, तो वो अपकृत्य स्वतंत्र अपकृत्य माना जाता है। इसमें एक केस है दी क्रॉक्स का। उसमें दो जहाज जो समुद्र में थे, दोनों के लापरवाही से दोनों का आपस में टक्कर हो गया और उन्होंने तीसरे जहाज को डुबो दिया। तीसरा जहाज जब डूबा, उसने इन दोनों जहाज के ऊपर अपकृत्य का मुकदमा किया, अपकृत्य विधि में क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम किया। तो न्यायालय ने ये कहा कि ये दोनों जहाज संयुक्त अपकृत्य करता नहीं थे, ये स्वतंत्र अपकृत्य करता थे। मतलब दोनों के बीच में कोई ऐसा मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था कि किसी तीसरे को नुकसान पहुंचाना है। अब ज्वाइंट आर्टिफिशियर क्या होता है, संयुक्त अपकृत्य क्या होता है। जब दो व्यक्ति संयुक्त रूप से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, दो व्यक्ति संयुक्त रूप से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, ये कैसे होता है। जब उन दोनों व्यक्तियों के बीच में उस कार्य को लेके मीटिंग ऑफ माइंड होता है, दोनों व्यक्तियों का उस अपकृत्य को करने के लिए मीटिंग ऑफ माइंड, दोनों व्यक्तियों का मस्तिष्क का मिलन होता है। और ये मस्तिष्क का मिलन कोई जरूरी नहीं है कि पूर्व योजना बातचीत और लंबे विमर्श के बाद हो। पूर्व योजना बातचीत और लंबे विमर्श से भी हो सकता है, और बिना इसके भी तत्काल भी मस्तिष्क का मिलन हो सकता है। इसका आकलन, इसका परीक्षण न्यायालय उनके कंडक्ट से करेगा, उनके आचरण से करेगा कि ये पूर्व नियोजित थे या नहीं थे। इसमें एक केस मैं आपको बताता हूं, ब्रुक बनाम बुक। इस केस में क्या था, लॉर्ड जे.के. स्कूटन का जजमेंट है इसमें। इस केस में था कि दो व्यक्ति एक व्यक्ति के मकान में किराए पे रहते थे, किराएदार थे, रेंटर थे। उनको रात में ये लगा कि यहाँ पे गैस लीक हो रहा है कहीं पे। दोनों उस गैस लीक को तलाश करने के लिए निकले दोनों, कि चलिए तलाशते हैं गैस। फिर एक व्यक्ति ने प्रकाश की व्यवस्था के लिए कुछ चीज जला ली, लाइटर जला ली मान लीजिए, और दूसरा उस प्रकाश के सहारे गैस को खोजने लगा। जैसे ही गैस और वो ज्वलनशील पदार्थ संपर्क में आया, धमाका हो गया और उस मकान को नुकसान पहुंच गया। तो जो मकान मालिक था उसने उनके ऊपर क्षतिपूर्ति का केस लाया कि इनको मकान का नुकसान हुआ है, क्षतिपूर्ति दिया जाए। न्यायालय ने माना कि ये जो दोनों अपकृत्य करता थे, ये संयुक्त अपकृत्य करता थे, इनके बीच मीटिंग ऑफ माइंड था और इनके मस्तिष्क का मिलन था, और इस अपकृत्य को संयुक्त अपकृत्य माना गया। अब आपको कुछ ऐसे दायित्व होते हैं, कुछ ऐसा लायबिलिटी होता है कुछ कार्यों में, जब आपका कार्य संयुक्त कार्य माना जाता है, ज्वाइंट कार्य माना जाता है। पहला है अभिकरण, एजेंसी। जब किसी एजेंसी में प्रिंसिपल और एजेंट मिलके काम कर रहे होते हैं, तो एजेंट का काम, एजेंट किसके लिए काम करता है, प्रिंसिपल के लिए, मालिक के लिए। जब कोई एजेंट अभिकरण में, एजेंसी में मालिक के लिए काम करता है, तो अगर कोई अपकृत्य कारित हो जाता है तो मालिक उसके लिए जिम्मेदार होगा। दूसरा है वैकेरियस लायबिलिटी, प्रतिनिधिक दायित्व। अगर आपका कोई काम दूसरा व्यक्ति आपके बिहाफ पे कर रहा है, तो अगर उससे कोई अपकृत्य कारित होगा तो भी संयुक्त अपकृत्य माना जाएगा। तीसरा है संयुक्त काम, कि दो लोग मिलके संयुक्त तरीके से काम कर रहे हैं, ज्वाइंटली काम कर रहे हैं, तो अगर कोई अपकृत्य होगा तो संयुक्त अपकृत्य का सृजन होगा। अब इसमें कोई समस्या नहीं है कि संयुक्त अपकृत्य हो गया। समस्या कब है, जब दायित्व का सवाल आता है, जब लायबिलिटी का सवाल आता है कि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं से क्षतिपूर्ति कैसे लिया जाए। तो संयुक्त अपकृत्यकर्ता जो है वो क्षति के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार है और पृथक पृथक उत्तरदायी भी है, उनके लिए हो सकते हैं। अब समस्या ये आया मेरी वेदर वर्सेस निक्सन के केस में, कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि दो लोग हैं, कोई अपकृत्य कारित किए, और
जिसके विरुद्ध अपकृत कारित हुआ, मान लीजिए कि ए के प्रति बी और सी ने मिलकर अपकृत कारित किया और ए ने बी के ऊपर केस फाइल करके अपने क्षति का क्षतिपूर्ति पूरा प्राप्त कर लिया, तो क्या बी को राइट है कि वो सी के ऊपर केस करके उस क्षतिपूर्ति जो उसके द्वारा चुकाया गया है उसमें उसका भी जो हिस्सेदारी है मांग सके? मान लीजिए बी ने 100 रुपए की क्षतिपूर्ति चुकाई है और दोनों का बराबर बराबर जिम्मेदारी था, तो क्या वो बी से 50 रुपए मांग सकता है? तो मेरी वेदर वर्सेस निक्सन के केस में न्यायालय ने कहा कि संयुक्त अपकृतकर्ताओं के बीच में कंट्रीब्यूशन आपस में नहीं हो सकता। अगर किसी एक ने दे दिया है तो वो दूसरे पे केस करके उसे नहीं ले सकता। अब इससे ये हुआ कि वो जो व्यक्ति पूरी क्षतिपूर्ति दे दिया उसके अधिकारों का उल्लंघन होने लगा। तो 1935 में लॉ रिफॉर्म किया गया वहां कि संयुक्त अपकृतकर्ताओं के जो संयुक्त अपकृतकर्ता हैं उनके बीच में कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर किसी एक ने पूरा क्षतिपूर्ति दे दिया है, पूरा डैमेजेज भर दिया है, तो दूसरा जिसने उसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया है उसके विरुद्ध मुकदमा लाके उसके विरुद्ध वाद लेके उसका जो उस क्षति में कंट्रीब्यूशन था उसकी क्षतिपूर्ति उससे ले सकता है। 1935 के बाद 1978 में ब्रिटेन में फिर विधि सुधार हुआ और उसमें सिविल लायबिलिटी कंट्रीब्यूशन एक्ट पारित किया गया और उसमें कहा गया कि अगर संयुक्त अपकृतकर्ता है तो वो अगर किसी संयुक्त अपकृत में से किसी एक व्यक्ति ने पूरी क्षतिपूर्ति दे दी है तो वो दूसरे पे वाद करके क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, उससे उसका कंट्रीब्यूशन ले सकता है। अब इस बीच में ब्रिटेन में तो लॉ रिफॉर्म हो गया, लेकिन भारत में जो उच्च न्यायालय है उसमें थोड़ा सा विवाद हो गया। नागपुर हाईकोर्ट, कलकत्ता और इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो ये मानता है कि कंट्रीब्यूशन हो सकता है। कुछ न्यायालय मानते हैं, उच्च न्यायालय मानते हैं कि कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता और अभी कोई केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। लेकिन ज्यादा उपयुक्त मत यह है कि अगर संयुक्त अपकृतकर्ता में से कोई भी अपकृतकर्ता क्षतिपूर्ति कर दिया है तो उसे यह अधिकार है कि बाकी संयुक्त अपकृतकर्ताओं के ऊपर वाद दाखिल करके उनके अपकृत्य के लिए उनसे कंट्रीब्यूशन ले सके। धन्यवाद।